सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अभी इस एक्सरसाइज में हम लोग को LCM, SCF ये सब निकालना है। ओके, तो ये सब जो हमने स्टार्टिंग किया था यूक्लिड्स लेमा में, उसमें भी हमने SCF निकालता है बराबर, लेकिन वो थोड़ा हार्ड मेथड था बराबर। अभी यहाँ से हम लोग फैक्टराइजेशन से करेंगे, मतलब कोई भी नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद हम लोग SCF, LCM जो भी निकालने बोला रहेगा वो निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 140 दिया हुआ है। अब इसका मैं फैक्टर कैसे निकालूंगा, ध्यान दो कि तुम लोग को यहाँ पे करना नहीं है, बैक साइड रफ में करना है। तुम लोगों से मैं दिखा रहा हूँ कि फैक्टर कैसे निकालते कोई भी नंबर का। यहाँ 140 दिया हुआ है। 140 सबसे छोटा डिविजल क्या है, 2 से जाएगा ये, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, उसके बाद 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 7 था 6 गया 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 जा 10। अभी 35 2 में जाएगा क्या, नहीं 3 में जाएगा, नहीं 5 में जाएगा, हाँ 5 हाउ मच 35, 5 7 35 बराबर 7 1 जा। तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 2 5 7 बराबर। तो मैं लिखता हूँ 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये सब क्या होगा, उसके प्राइम फैक्टर, ये सब क्या होगा प्राइम फैक्टर। इसको और छोटा लिखने के लिए 2 कितने बार है, 2 कितने बार, 2 बार है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 कितने बार है, एक ही बार है, 7 कितने बार है, एक ही बार है। ओके, इतना हो गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 140 के बाद 156। तो 156 का भी करते हैं हम लोग। ओके, तो अभी 156 के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 156 वापिस यहाँ पे इवन नंबर है बट 2 से डिवाइड हो गया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, वापिस इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से कटेगा, यस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13 बराबर। लास्ट वन आ गया स्टॉप। तो 156 इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितने बार है, 1 बार है, 13 कितने बार है, 1 बार है। समझा ये। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है बोलो, 3 8 2 5 बराबर ना। वापिस से हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसा फैक्टर, कोई भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, एनी नंबर। 3 8 2 5, लास्ट में 5 है तो ये किसी डिवाइड 5 डिवाइड होएगा, ट्राई करते 5 5 6 5 7 35, कितना बचा 35 36 38। तो 5 6 30, 2 बचा, 5 5 25। ये वापिस लास्ट में 5 5 डिवाइड होएगा, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 3 जा 15। यहाँ पे क्या है 3 आ गया, 5 डिवाइड होगा, नहीं 3 से डिवाइड होगा, यस 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 बराबर। वापिस को कट करेंगे हम लोग, किससे कट करेंगे, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 क्या है प्राइम नंबर है, वो किसी टेबल में आता नहीं है। तो इससे फैक्टर आ गए, तो लिखने का 3 8 2 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 विच इज़ इक्वल्स टू 5 कितने बार है, 2 बार है, 3 कितने बार है, 2 बार है, 17 कितने बार है, 1 बार है। समझा। ऐसे तुम लोग बाकी 2 सम भी कर सकते हो, इतना कॉपी कर लो। सो तुमने कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ट्राई करना। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हम लोग को LCM निकालना है, SCF निकालना है। ओके, जो भी 2 इंटीजर दिया हुआ है हम लोग को, और लास्ट में हमको वेरीफाई करना है जो भी मेरा LCM इंटू SCF रहेगा वो क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 26 और 91 है, तो जो मेरा LCM और SCF आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये दोनों के प्रोडक्ट को इक्वल रहना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले 26 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे और 91 का फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 13
और 91 का फैक्टर क्या होता है 7 इंटू 13। ओके, तो मैंने फैक्टर निकाल लिए। अभी इस फैक्टर में से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो पहले मैं एचसीएफ निकाल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी सिंपल सी बात है, इसमें दोनों में जो कॉमन रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। 2 कॉमन है क्या, नहीं। 7 कॉमन है, नहीं। 13 कॉमन है, हाँ, तो दोनों का एचसीएफ क्या है 13। ओके, ऐसे समझा, जो भी चीज़ क्या रहेगा कॉमन रहेगा वो क्या रहेगा तुम्हारा एचसीएफ रहेगा। अभी क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन, तो इक्वल्स टू, अभी एलसीएम मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटू 7 और 13 2 बार है, लेकिन कितने बार लिखूंगा मैं, एक बार। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 7 इंटू 14, 14 इंटू 13, तो इसका आंसर आएगा 182। कितना आएगा 182। ये मेरा क्या गया एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आ गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्या वेरीफाई करना है मेरे को, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो नाउ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई बाय 13, इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा इसका आंसर 2366। हाँ बराबर 2366। तो ये तुम्हारा एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। ओके, अब क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर कौन सा है हमारे पास 26 और 91, 2 नंबर है मेरे पास, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ मैं। नाउ 26 इंटू 91, ओके, कितना आएगा बोलो, 26 इंटू 91, तो पीछे सॉल्व करो, इसका आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 2366। क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखो क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम आ रहे, देखो मैंने एलसीएम में एचसीएफ मल्टीप्लाई कितना आया 2366 आया, और जब मैंने 26 91 जो भी 2 नंबर दिए उसको मल्टीप्लाई कितना आंसर आया 2366 आया, मतलब वेरीफाई हो गया। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 it is verified that HCF into LCM is equals to product of two नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर समझा, इतना कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है 510 एंड 92। तो पहले दोनों क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। तो 510 मेरा पहले से फैक्टर निकाल के रखा हुआ है, तुम लोग पीछे निकालना। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 23। ओके, तो अभी पहले क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ मैंने एचसीएफ के बाद जो दोनों में कॉमन रहेगा चेक करो, कॉमन क्या है दोनों में, 2 दोनों में कॉमन है बराबर ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। अब क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम। तो चेक करो जो भी कॉमन है पहले उसको एक बार लिखो, 2 कॉमन है एक बार लिख दिया। ओके, फिर क्या बच रहा है 3 बच रहा है, क्या बच रहा है 2 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 और 23, जो भी चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखने के बाद बाकी जो भी चीज़ है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आएगा 2 3 4 6 0। ओके, 2 3 4 6 0, ये तुम्हारा आंसर आएगा। सॉरी को लिखने का तरीका गलत हो गया, 2 3 4 6 0। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा एचसीएफ हो गया, ये मेरा क्या हो गया एलसीएम हो गया। एचसीएफ एलसीएम आ गया, अब दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 3 4 6 0, इसका डबल क्या आएगा 2 0 0 12 9 6 4 4 6 9 2 0। क्वेश्चन नंबर 1, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया। अभी जो 2 नंबर है कौन सा नंबर है 510 92, ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। तो नाउ 510 मल्टीप्लाई बाय 92,
तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पीछे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 46920। इक्वेशन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखो, ये 46920, ये भी कितना गया 46920, सेम आ गया। तो क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 HCF into LCM is equals to product of टू नंबर। समझा? ऐसा कोई भी कोई भी नंबर, कोई भी दो नंबर दिया रहेगा, कोई भी दो पेयर नंबर दिया रहेगा आप लोग को, तो उसका आप एलसीएम निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट नंबर है कि नहीं है। ओके, इतना कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वन सेम है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे वही करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, जो भी हम लोग को नंबर दिया होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले 12 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, बराबर ना। फिर क्या है 15 फैक्टराइजेशन क्या आएगा, सिंपल 3 इंटू 5, और ऑप्शन ही नहीं है। 21 का फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 इंटू 7, इतना हो गया। अभी क्या निकालना है, पहले मेरे को एचसीएफ निकालना है। चलो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। चेक करो कॉमन क्या है सब में, कौन सा नंबर कॉमन है। तो 3 सब में कॉमन, 3 यहाँ है, यहाँ है, 3 सब में कॉमन है ना, तो 3 एक बार यहाँ है, यहाँ है, 3 सब में क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो वो क्या हो गया तुम्हारा, एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम मतलब क्या, जो भी चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखे। ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 को मैं एक ही बार लिखूँगा, बाकी सबको एज इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 6, 12 5 60, 67 जा 420। ओके, ये तुम्हारा एचसीएफ है, ये तुम्हारा क्या गया, एलसीएम। समझा? वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन क्या दिया है, बोलो क्या दिया है क्वेश्चन, 17, 23 एंड 29। तो पहले तीनों क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तीनों क्या निकालेंगे हम लोग, फैक्टर्स निकालेंगे। तो 17 का फैक्टर क्या होता है, 17 में प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 17 खुद के टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में जाएगा, बराबर। सेम 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 23। 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू इक्वल्स टू 1 इंटू 29 हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इक्वल्स टू, कॉमन क्या है सब में, बोलो 1, और कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया 1। एलसीएम, जो भी चीज़ कॉमन है उसको एक बार, कॉमन क्या था 1, बाकी सबको एच मल्टीप्लाई करने का, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आएगा 11339। ओके, ये तुम्हारा क्या गया, एलसीएम। ये तुम्हारा एचसीएफ, ये तुम्हारा क्या गया, एलसीएम। इतना कॉपी कर लो। तो 3 पे आते हैं हम लोग। 3 का 8 मतलब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, बराबर ना। ये तुम लोग बोलोगे 8 को मैं 4 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, बराबर है, लेकिन 4 किसी और के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना। हम लोग को वो नंबर लिखना जो किसकी टेबल में ना आता हो, इसलिए 4 को मैं छोटा कर दिया, रो इंटू 2। ओके, 9 मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 9, और 25 मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5। ओके, इतना तो हो गया। अगर तुम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालने जाओगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तुम लोग यहाँ पे एचसीएफ निकालने जाओगे, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं ना। तो कैसे करोगे यहाँ पे, जब ऐसा है कोई टर्म आएगा, ऐसा कोई नंबर्स आएंगे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा एचसीएफ 1, एचसीएफ क्या आएगा 1। ओके, उसके एलसीएम सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन है नहीं, सब क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, जिसको मल्टीप्लाई करूँगा इसका आंसर कितना आएगा 1800। समझा? तो ये तो तुम्हारा एचसीएफ और तुम्हारा क्या गया एलसीएम। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306657, तो ये दो नंबर का एचसीएफ कितना है 9,
ये दोनों नंबर HCF जब 9 है तो ये दोनों नंबर का LCM क्या रहेगा, तो वापिस से वो फैक्टर निकालने से अच्छा है HCF दिया हुआ है ना मेरे को, तो HCF के थ्रू मुझे LCM निकालना है। तो फॉर्मूला याद है तुम लोग को, तो पहले जो गिवन दिया लिख देता हूँ मैं, HCF ऑफ 306,657 सॉरी, ये दिया हुआ है 9। नाउ अभी हमने यार सम किया था, वेरीफाई करने था HCF इंटू LCM किसको इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को होता है, और यहाँ पे नंबर कौन सा है 306 और 657, ये नंबर है मेरे पास, बराबर ना। तो नाउ मुझे क्या पता है HCF इंटू LCM किसको इक्वल रहेगा 306 इंटू 657, बराबर। HCF इंटू किसको इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर में क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। ओके, तो HCF कितना है 9 इंटू LCM कितना है फाइंड करना है, सॉरी 657, तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। LCM इक्वल्स टू सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर कितना आएगा, कट होने का मल्टीप्लाई होने का तुम्हारा आंसर आएगा 22338। ओके, तो सॉल्व करना, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तो तुम्हारा HCF के तो कैसे LCM ने समझा, वैसे इसका उल्टा केस भी दिया रहेगा, कभी कभी LCM दिया रहेगा, हम लोग क्या फाइंड करना रहेगा, HCF फाइंड करना रहेगा, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। ओके, या तो ऐसा भी समझ सकते कभी कभी कि HCF LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, मतलब HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, और सपोज 306 दिया हुआ है, हम लोग को नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला से हम लोग नेक्स्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, इतने से हम कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम लोग को ये क्या प्रूव करना है, जो भी 6n में 62, 63, 4, 5 एनी 6n रहेगा, उसके लास्ट में डिजिट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर है n के लिए, n 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि हम लोग को चेक करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। If any number ends with digit 0, कोई भी नंबर का अगर डिजिट लास्ट में 0 रहेगा तो वो किससे डिवाइड, इट शुड बी किससे डिविजिबल रहेगा, डिविजिबल बाय 10। किससे डिविजिबल रहेगा, कम से कम, मतलब लास्ट में 0 चाहिए, 10 से डिवाइडेबल रहना ही चाहिए, बराबर ना। या तो 10 से है तो, और इन अदर वर्ड्स it will also be divisible by 2 and 5। या तो क्या बोलते हैं 10 से डिविजिबल, या तो 2 और 5 से डिविजिबल। मैं 2 और 5 के लिए क्योंकि बिकॉज 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, समझे। 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5। कोई भी नंबर का एंड में क्या चाहिए, अगर 0 चाहिए तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, या तो 10 से, या तो 2 और 5 से, बराबर। इतना समझा। मुझे कोई भी नंबर का अगर डिविजिबल डिजिट लास्ट में 0 चाहिए, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से, लास्ट में 2 और 5 से। ओके, तो ये हो गया। अभी ना जो दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6 कब आएगा, 2 इंटू 3 में ही आएगा, रेस्टोरेंट छोड़ दो, रेस्टोरेंट में जान दिया। 6 कब आएगा, जब 2 और 3 से मल्टीपल डिवाइड रहेगा। 6 मतलब 2 और 3 से ही डिवाइड होएगा, बराबर ना। अब तो ध्यान दो, यहाँ पे देखो 2 2 सेम है। ओके, यहाँ 5, यहाँ पे क्या है 3 है। मैंने क्या बोला, अगर लास्ट में 0 चाहिए तो 2 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल रहना चाहिए। 2 से डिविजिबल है, ओके। 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं ना। तो मैं क्या लिखा, देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not the factor
ऑफ 6n बराबर। 5 जो भी फैक्टर है वो 6 का फैक्टर है ही नहीं, तो 5 फैक्टर नहीं तो 5 डिविजिबल करेगा क्या, नहीं करेगा ना। तो वो लिखता हूँ मैं, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। द 6n में कोई n के लिए कोई भी रहेगी वो 5 से डिविजिबल नहीं होएगा। और मैंने यहाँ पहले क्या लिखा था, 0 लास्ट में चाहिए, मुझे 0 चाहिए, तो किसे 2 and 5, एंड मतलब कंपलसरी दोनों ही चाहिए, 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होना ही चाहिए। यहाँ 5 क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो मतलब ये 6n में लास्ट में 0 आया क्या, नहीं आएगा, बराबर ना। तो देयरफॉर 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। समझा? वापिस एक बार पकड़ लेता हूँ। पहले मैंने क्या लिखा, 10 के लिए लिखा, मतलब 0 के लिए लिखा, लास्ट में 0 चाहिए तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से, नहीं तो 2 and 5 कंपलसरी, ओके ना। तो ये इतना हो गया। फिर मेरे को जो नंबर दिया 6n दिया होता है, 6 कब आएगा, 2 और 3 में आएगा, 2 into 3, तो 2 तो डिविजिबल हो रहा है, 3 हो रहा है क्या, 5 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो मैं क्या लिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6n, तो हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5, मतलब 6n की कोई भी वैल्यू हो 5 से डिविजिबल नहीं होएगा। तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, लास्ट में 0 आया क्या, नहीं आएगा। देयरफॉर 6n कैनॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बराबर ना। तो देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। ये 6 क्या आएगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, मतलब लास्ट में 0 चांस ही नहीं है। ये तो इतना हम कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर नया टर्म है, बराबर ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता है, बराबर ना। जैसे कि 17 13 ये सब खुद के टेबल में आते हैं, बराबर ना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर वो जो किसी और टेबल में भी आते हैं, किसी और टेबल में भी आते हैं, जैसे कि 4 2 के टेबल में भी आता है, बराबर ना। जैसे 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ओके। तो ऐसे नंबर जो और किसी टेबल में भी आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म क्या है, कंपोजिट नंबर है, और क्यू है वो चेक करना है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर अदर देन 1 और इट्ससेल्फ, मतलब खुद के सिवा वो और किसी टेबल में भी आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो नाउ पहला क्या दिया हुआ है, 7 into 11 into 13 plus 13। तो इससे क्या निकालूंगा, पहले फैक्टर निकालूंगा। क्या निकालूँ, फैक्टर चेक करते हैं फैक्टर आते हैं कि नहीं आता है। और इससे फैक्टर 1 आया तो ये कंपोजिट नहीं है, बराबर ना। चेक करें तो अभी यहाँ ध्यान दो, इसमें 13 कॉमन है, बराबर, 13 कॉमन है। 13 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, 7 into 11, ये 13 बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 1। सॉल्व करते हैं हम लोग, 13 into 7 into 13 into 1 77 प्लस 1, तो क्या बचेगा, 13 into 71 प्लस 1 77 प्लस 1 78। तो फैक्ट 78, ओके। 13 तो प्राइम नंबर है, 13 के टेबल में नहीं था। 78 मतलब क्या होता है, 13 6 78। तो ध्यान दोगे यहाँ पे इसके 2 फैक्टर आ रहे हैं, 30, मतलब ये जो भी नंबर है वो 6 के टेबल में भी आता है और 13 के टेबल में भी आता है। तो मतलब इसका फैक्टर क्या है, 13 और 6 का क्या है, फैक्टर है। लिखने का, द गिवन एक्सप्रेशन और नंबर, मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ यहाँ पे, हम लोग को एक्सप्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 13 and 6 as its factor,
बराबर। इस एक्सप्रेशन का हम लोग भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो एक्सप्रेशन 13 और 6 का फैक्टर है, मतलब वो 13 के टेबल में और 6 के टेबल में भी आता है, तो वो क्या रहेगा, कंपोजिट रहेगा, बराबर ना। तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अरे हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ था, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। अब यहाँ देखेंगे दोनों में 5 कॉमन है। ओके, तो 5 अगर मैं बाहर निकालूंगा, 5 बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 × 6 × 5 चला गया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 कॉमन के, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 5 तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 1008 + 1 जो इक्वल टू 1009 आ गया। 5 भी प्राइम नंबर है और 1009 भी क्या है, प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता, इसको फर्दर फैक्टर से निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या मालूम पड़ता है, ये जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये कौन से टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 1009 के टेबल में भी आता है, बराबर ना। तो ये क्या रहेगा, कंपोजिट नंबर रहेगा। तो वही वापस लिखूंगा मैं, देखो, द गिवन एक्सप्रेशन इज हैज़ 5 and 1009 एज इट्स फैक्टर, के 2 फैक्टर है, बराबर। तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। समझा ये, वापस बोल रहा हूँ, जो भी हम लोग एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो हम लोग चेक करना है कि कंपोजिट है कि नहीं है, बराबर ना। तो मैंने क्या किया, ऐसा फैक्टर निकाला, फैक्टर आ रहे हैं, बराबर ना, फैक्टर क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं मतलब वो कंपोजिट नंबर है। ओके, इतना कॉपी कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7, अभी क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं रीड कर रहा हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। तो सोनिया टेक्स 18 minutes। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, टू ड्राइव 1 फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। रवि टेक 12 minutes। ओके, तो अभी क्या बोल रहे हैं, सपोज दे स्टार्ट विथ एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये लोग एक सर्कुलर राउंड, एक ग्राउंड है, सपोज लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, अभी रवि का टाइम कम ले रहा है कंप्लीट करने में, और सोनिया 18 मिनट ले रही है, मतलब रवि क्या है, फास्ट है और सोनिया क्या स्लो है। तो वो क्या बोल रहा है कि ऐसा कितने मिनट बाद दोनों घूम के सेम पॉइंट पे मिलेंगे, सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे लोग एक साथ मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग समझो। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इट कैन बी ऑब्जर्व that Ravi take lesser time than सोनिया, बराबर। देख के मालूम पड़ रहा है रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं, मतलब रवि पहले कंप्लीट करेगा और सोनिया बाद में कंप्लीट करेगी। ओके, तो वही लिखा मैंने, फॉर कंप्लीटिंग 1 राउंड of the circular path। इतना हो गया। अब दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, एज दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, दे विल meet again at the same time when Ravi will have
completed one round of circular path with respect to सोनिया। भी क्या लिखा मैंने, समझा क्या? नहीं समझा, समझाता हूँ ना मैं। तो क्या लिखा मैंने, यहाँ सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रहा है रवि, फास्ट कर रहा है किसके मुकाबले, सोनिया के मुकाबले। एज दे आर गोइंग सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो रवि कब क्या करेगा, सोनिया घूम रही है बराबर 18 मिनट से, तो रवि 12 मिनट घूमने के बाद, वही लिखा मैंने, दे विल मीट अगेन एट सेम टाइम व्हेन रवि विल हैव कंप्लीटेड वन राउंड। एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा किसके मुकाबले, सोनिया के मुकाबले बराबर। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या निकालना है, डायरेक्टली एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि फॉर completing one round of circular path is the point at which they will meet। ओके, तो इनडायरेक्टली मेरे को क्या निकालना है, 18 12 क्या निकालना है मेरे को, 18 12 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो देयरफॉर 18 मतलब एलसीएम क्या आएगा, 18 मतलब 6 3 था, 6 मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर। और 12 का फैक्टर क्या आएगा, 6 2 था, 2 इंटू 3 इंटू 2। ओके, तो 18 का और 12 क्या आ गया, फैक्टर आ गया। तो मुझे सिर्फ क्या निकालना है यहाँ पे, एलसीएम। सिर्फ क्या निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी चीज़ कॉमन है उसको एक बार, 2 कॉमन है एक बार, 3 कॉमन है एक बार, ये दोनों बच गए, टू को एज इट इज। ओके, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, कितना आगे में डालते हैं 36। तो मतलब रवि और सोनिया कहाँ कब मिलेंगे, 36 मिनट्स बाद मिलेंगे बराबर। तो देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at starting point after 36 minutes। ओके, सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है। एक बंदा है जो 12 मिनट ले रहा है, एक बंदा है जो 18 मिनट ले रहा है। ओके, दोनों एक जगह स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो कितने मिनट बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे, ये मुझे प्रूफ करना था। ये मैंने लिखा है पहले, मैंने एक बंदा फास्ट एक बंदा स्लो है। एक बंदा का जब एक ये टाइम खत्म होएगा उसके बाद जाके वो आगे दूसरे बंदे से मिलेगा। तो मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या करना है, दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो 18 का एलसीएम निकाला मैंने, 12 का एलसीएम निकाला, एलसीएम 18 का फैक्टर निकाला, एलसीएम लिखा, एलसीएम का 36 आया। तो मुझे मालूम पड़ गया कि जब दोनों बंदे 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट होने वाले हैं। समझा? कॉपी करो।